मेरी पंच्ड वैल्यू 24 लाख से भी ज़्यादा थी। ऐसा नहीं है कि ये कुछ अलग है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये 24 लाख रुपए मैंने कंडक्शन में किए, क्योंकि मैं एक ऐसे पीरियड पे गया था, मैंने जनवरी में ज्वाइन किया था और उसके बाद मैंने कंडक्शंस भी किए हैं, होम कंडक्शन जिसको आप लोग कहते हो। आई हैव डन दैट, कि कॉल पे सेल भी किया है। उसका तो एग्जाम्पल आपने देखा है, अगर नहीं देखा हो तो मैं ऊपर लिंक शेयर कर दूंगा, आप उस पर जाकर क्लिक करो। उसमें 1 कॉल सेल है, एक कॉल पे कैसे सेल की है मैंने, वो एक रिकॉर्डिंग मेरे पास पड़ी हुई थी होपफुली मेरे मोबाइल में, तो मैंने वो शेयर करी है, आप उस पर जाकर देखो। और वैसे सेल मैंने कॉल पे भी सेल करी हैं, वीडियो कॉल्स पे भी सेल करी हैं। इस वीडियो में देखो बहुत जेन्युइन सी चीज बता रहा हूँ, बहुत सिंपल सी चीज है, आदमी इन चीजों पे गौर नहीं करता है। तुम्हें हम्बल होना पड़ेगा, तुम्हें ये चीजें करनी पड़ेंगी अगर तुम चाहते हो कि तुम भी ये टारगेट अचीव कर पाओ, तुम ऐसे टारगेट्स अचीव कर पाओ। रीसेलिंग और रेफरेंस पे, और जो आपका जो कस्टमर आपको रेफरेंसेस देता है उस पर सेल कैसे करो, क्या करो, कैसे अपने आप जब जो पीआईपी में फंस जाते हो बाहर कैसे निकलो। जो कह रहा हूँ वो फॉलो करो, जेन्युइन चीज है, मैंने ये चीजें करी हैं। और कोई ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा बंदा है कि जो कुछ भी बोल रहा है तुमसे। आई हैव डन दीज थिंग्स, जस्ट डू दैट, चीजें अचीव हो जाएंगी, बहुत इजीली अचीव हो जाएंगी। एंड हाँ, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो, बहुत सी इंफॉर्मेशन सेल्स से रिलेटेड, पर्सनालिटी से रिलेटेड, कि कैसे इंसान को समझा जाता है, कैसे कस्टमर पहचाना जाता है, कैसे अपॉर्चुनिटीज देखी जाती हैं, किन बातों को पकड़ा जाता है, ये सब चीजों पे वीडियोस बनाने वाला हूँ। सो जस्ट स्टे कनेक्टेड और देखो, शायद तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, आई होप इट विल बी हेल्पफुल। आइए आगे इस वीडियो में देखते हैं। एक चीज मैं बहुत कॉमन देख रहा हूँ ज्यादातर लोगों में, जो लोग क्वेरीज कर रहे हैं, जो लोग मेरे इंस्टाग्राम पे आकर मुझे बार बार मैसेज कर रहे हैं कि, और यहाँ पर आकर मुझे कमेंट सेक्शन में बोल रहे हैं कि भाई थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, सेल्स नहीं हो रही है, सेल्स हो रही है तो प्रोडक्ट रिफंड हुए जा रहे हैं, बार बार रिफंड्स हो रहे हैं, और मतलब इतने कंडक्शंस कर रहे हैं, सेल्स नहीं हो पा रही हैं। सबसे पहले एक चीज समझो कि भाई जो तुमसे प्रोडक्ट खरीदने वाले लोग पैसे वाले भी हैं, मिडिल क्लास भी हैं और गरीब भी हैं, ठीक है। तो सिर्फ तुम्हारा प्रोडक्ट बेचना काम नहीं होना चाहिए। तुम उन लोगों को अगर प्रोडक्ट बेच रहे हो तो नो डाउट ये चीज ध्यान में रखो कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उन लोगों को उस चीज का पूरा फायदा मिले, ठीक है। और एक जो मेन पॉइंट है वो चीज को ध्यान रखो, मैनेजर्स बार बार तुम्हारे सर पे प्रेशर बनाते रहते हैं कि तुम्हें ज्यादा पंच करो, ज्यादा वैल्यू का पंच करो, ज्यादा वैल्यू का पंच करो। मगर एक बात याद रखना, जब पीआईपी की स्टेज आती है ना, तो उस टाइम पे वो लोग वो कंसिडर नहीं करते हैं कि उन्होंने तुमसे कहा था कि तुम जो है ज्यादा पंच करो। वो लोग सिर्फ ये कहते हैं कि तुम्हारा वैल्यू कहाँ है, तुम्हारा जो जो सम अमाउंट होना चाहिए था वो कहाँ पर है। रादर कि कहीं पर बैठ रहे हो और तुम्हारी सेल नहीं हो रही है, उससे अच्छा है छोटी सेल्स करो। जरूरी नहीं है कि जहां बैठे हो तो 80,000 रुपए की सेल, 1 लाख की रुपए की सेल, 1.5 लाख की सेल, 2 लाख की सेल हर जगह पे करो। जहां जो लोग तुम्हें लग रहा है कि ये लोग वेल्दी नहीं है, मगर इन लोगों को अगर मदद करोगे, अगर ये लोग पढ़ेंगे, इनके बच्चे पढ़ेंगे, तो शायद इन लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा, ये चीज इनके लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो उन लोगों को कम प्राइसेस वाला ही पिच करो। कोशिश करो कि अगर वो लोग मंथली अगर 1,500, 2,000, 2,500 रुपए पे कर सकते हैं इजीली, पेरेंट्स की कैपेबिलिटी थी कि वो जैसे तैसे करके अपने बच्चे के लिए तुमसे प्रोडक्ट खरीदे, ठीक है। मगर उसके साथ साथ तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ये बन जाती है कि तुम वो प्रोडक्ट उनको जो बेच रहे हो उसका उनका बच्चा फायदा उठा पाए। तो उसके लिए प्रोडक्ट बेचने के बाद सबसे पहली चीज, उस बच्चे के साथ कनेक्ट रहो, उन पेरेंट्स के साथ कनेक्टेड रहो। प्रोडक्ट के सिर्फ 15 दिन तक के नहीं, जब प्रोडक्ट पहुंच जाता है उसके बाद के 15 दिन तक के लिए नहीं, 15 दिन के लिए नहीं, क्योंकि सिर्फ अगर 15 दिन का चीज लेकर चलोगे तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम होगी। कोशिश करो कि तुम जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, उस प्रोडक्ट सेल के बाद जो है तुम उसके साथ, पेरेंट्स के साथ कनेक्टेड रहो, उन बच्चों के साथ कनेक्टेड रहो, उनसे उनकी सारी रिपोर्ट्स लेते रहो कि बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ उसको प्रॉब्लम हो रही है, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। देखो बहुत ऑनेस्टली सी चीज़ है यार, मैं ये समझता था कि अगर गरीब बच्चा है जिसके यहाँ मैं प्रोडक्ट बेच के आ रहा हूँ, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स रहे हैं 24 लाख, तुम लोग समझ रहे हो कितने लोगों को मैंने बेचा होगा। ऐसा नहीं है कि सबको 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट बेचा है या सबको 1.5 लाख या 2.5 लाख का प्रोडक्ट बेचा है। मैंने बहुत से मेजॉरिटी केसेस में जहां गरीबों के यहाँ लीड्स पे बैठा हूं, मेरा एक तो 100% कन्वर्जेंस रहे थे जब भी मैं होम कंडक्शन करता था, ठीक है। तो उसमें कई ऐसी लीड्स थी जो गरीब थी और कई ऐसे लोग थे जो है मिडिल क्लास के थे और वेल्दी फैमिलीज के थे।
तो जैसा घर होता था, जैसी जगह होती थी, जैसी नीड होती थी, उनको उतना ही पिच मैं करता था। और जिन जगहों पे जिन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे लगती थी, मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ, मैं हर किसी को नहीं इतना ध्यान दे पाता था, मगर जो लोग बहुत गरीब थे, जिन्होंने सिर्फ मेरी बात सुनकर उन्होंने वो प्रोडक्ट खरीदा था, उन लोगों को मैं हमेशा कनेक्ट रखता था। उन लोगों से हमेशा बात करता था कि भाई क्या दिक्कत हो रही है। वो लोग को मैंने गूगल से कई फॉर्म्स निकाल लिए थे, गूगल से कई एमसीक्यू के क्वेश्चंस निकाल लिए थे, गूगल से कई चीज़ें मैंने निकाल ली थी, जो उनको पर्सनल वे पे मैं भेजता रहता था कि आप ये देखो, आप ये देखो, आपका बच्चा ये करो, और उनसे रिपोर्ट लेता था। मैंने एक बहुत सिंपल सी चीज़ कर ली थी, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था हर स्टैंडर्ड के बच्चे का। फर्स्ट से लेकर मैंने 10th तक के स्टैंडर्ड के अलग अलग ग्रुप्स बना दिए थे, जिसमें जिस स्टैंडर्ड के बच्चे को एनरोल करता था, उस स्टैंडर्ड के बच्चे को हर सैटरडे को मैं एक क्वेश्चन आयर देता था, और उसमें से उन लोगों से कंपटीशन करवाता था कि कौन बच्चा उसका सबसे पहले जो है आंसर देता है। ठीक है, इससे क्या होता था कि उन लोगों के साथ मेरी बिल्डिंग रहती थी, एक अच्छा रिलेशन बिल्ड रहता था, और कभी कभी अगर फ्री हुआ, कभी कुछ हुआ, तो उन लोगों को वापस से कॉल कर लिया कि अब कैसा चल रहा है, अब कैसा चल रहा है। यही वजह थी कि देखो, मेरे कभी रिफंड्स नहीं हुए, मेरे रिटर्न्स नहीं हुए, पेरेंट्स सेटिस्फाइड थे। मेरा एक रिटर्न आया था, वो भी प्रोडक्ट खराब हो गया था। प्रोडक्ट खराब होने के बाद वापस से उनके दूसरा प्रोडक्ट गया था, और दे वर सेटिस्फाइड। उनको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं रही कि हाँ, वो लोग कभी ये नहीं बोलते थे कि हाँ, बायजूस से उनके बच्चे की हेल्प नहीं हो रही है, क्योंकि मैं भी उनको अपडेटेड रखता था। वो लोग गलत हैं जो लोग सिर्फ बेचने के लिए प्रोडक्ट जाते हैं, सिर्फ वहां पर गए, प्रोडक्ट बेचा, चले आए। तुम अगर ये काम कर रहे हो तो ट्रस्ट मी, ज्यादा टाइम तक सेल नहीं कर पाओगे, बड़ी वैल्यू सेल नहीं कर पाओगे। जो बेसिक प्रॉब्लम आती है ना तुम लोग की, गरीबों के यहाँ सेल नहीं होती सर। जो लोग अच्छे वेल्दी नहीं हैं, जो लोग नहीं कर सकते, मेरी सेल नहीं होती है ब्रो। जब भी मैं उन लोगों के यहाँ बात करता था, उन लोगों से बात करता था, तो पता चलता था कि यार सबसे ज्यादा जरूरत तो इन लोगों को है। इन लोगों को, इनके बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, इनके बच्चों को गली मोहल्ले चौल में, इन जगहों पर, उनमें खेलने में इनको इंटरेस्ट है। वो लोग शाम को कबड्डी खेलना पसंद करते हैं, गलियों में गुल्ली डंडा खेलना पसंद करते हैं। अगर उनको एक टैबलेट मिल जाएगा जिसमें उनको एजुकेशन करने को मिलेगा, जिनके पास मोबाइल नहीं है, पापा आते हैं तो स्नेक्स का गेम खेलते हैं जो लोग, तो उन बच्चों को अगर ये टैबलेट्स मिल जाएंगे और उन टैबलेट्स पे पढ़ाई करने को मिल जाएगा, तो वो लोग पढ़ाई पे ध्यान देंगे, पढ़ाई करेंगे, और उसके साथ साथ उनके साथ कनेक्टेड रहता था मैं। इससे मेरे दो फायदे होते थे कि एक तो मेरा कस्टमर के साथ रिलेशन बिल्डअप रहता था, और ऊपर से उन लोगों से जब मैं ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता था, कई चीज़ें होती, वो लोग रेफरेंसेस बताते थे, क्योंकि वो लोग पूरी तरीके से सेटिस्फाइड होते थे। तुम्हें भी पता है कि लीड्स हमेशा अच्छी नहीं होती हैं। लीड्स के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम होती है कि लीड्स हमेशा एक जैसी नहीं होती हैं, कि कभी कभी बहुत ज़्यादा यूज्ड लीड्स आ जाती हैं, कभी कभी कि कैसी लीड्स आ जाती हैं। तो कहीं ना कहीं तुम्हें अपना डेटा बिल्डअप करना होता ही होता है। तुम अगर लॉजिकली और उसके पॉइंट्स पे चलोगे कि कैसे तुम क्या कर सकते हो, डोंट बी डिपेंडेंट ओनली ऑन दिस बायजूस थिंग, कि जो तुम्हें वो लोग जो हैं, जो डेटा दे रहे हैं, जो चीज़ें दे रहे हैं, तुम उसी पे काम करोगे। नहीं, ट्राई टू बिल्ड रिलेशंस विद पेरेंट्स। तुम अगर पेरेंट्स के साथ रिलेशन बिल्ड कर रहे हो, उनके साथ उनके बच्चों की हेल्प कर रहे हो, तो वो लोग तुम्हें रेफरेंसेस देते हैं, और उनके रेफरेंसेस तुम्हें मांगने नहीं पड़ते हैं। इतनी सेल कर लो, इतने लोगों से रिलेशन बिल्ड कर लो, इतनी ज्यादा उनकी हेल्प कर लो कि उनको लगे कि हाँ, ये लोग वाकई में मदद करते हैं। और जब उन लोगों को रिजल्ट दिखते हैं ना बच्चों में कि हाँ, उनका बच्चा वाकई में पढ़ रहा है, जो बच्चा करता है, बच्चे का करने के बाद पेरेंट्स से पूछो कि सर क्या रहा, बच्चे का क्या रिपोर्ट है, बच्चा क्या कर रहा है, क्यों हो रहा है, क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो वहां पर आपको तब पता चलेगा कि पेरेंट भी कनेक्टेड होता है, हर चीज़ होता है, उनसे हालचाल लो, पूछो। हफ्ते हफ्ते पे कम से कम 5 पेरेंट, 7 पेरेंट, 10 पेरेंट, जितनों को भी तुमने सेल करी भी है इनिशियल स्टेजेस पे, उन लोगों को बार बार कॉल करके पूछो। ठीक है, उनको ये ना महसूस होने दो कि ये लोग केयर नहीं करते। उनको जो व्हाट्सएप पे ग्रुप कनेक्टेड है, उस पर उनके क्वेश्चन आयर्स मंगाओ, क्वेश्चन आयर जो तुम दे रहे हो उसके आंसर्स उनसे मंगवाओ, और जब वो लोग उस चीज़ का आंसर दे दे तो उनको अप्रिशिएट करो। जब अप्रिशिएट करोगे, बच्चों के साथ रिलेशन बिल्ड होते हैं, तो उनसे पूछो बेटा और कोई तुम्हारे रेफरेंसेस हैं, तब तुम्हें रेफरेंसेस मिलते हैं, और बहुत आसानी से मिलते हैं, हेल्दी वे में मिलते हैं। तुम्हें भीख नहीं मांगनी पड़ती उनसे कि मुझे रेफरेंसेस दो, रेफरेंसेस मिलते हैं। बट एक चीज़ याद रखो, तुम्हें भी कुछ चीज़ें, खामियां पता हैं कि क्या प्रॉब्लम्स हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में, कि बैक एंड सपोर्ट इतना स्ट्रांग नहीं है इसका। तो अगर वो चीज़, तुम्हें उस चीज़ की प्रॉब्लम पता है, तो क्यों नहीं उस पर वर्क किया जा रहा है। एक काम करो, जो मैं बोल रहा हूं उस चीज को एक प्रैक्टिकली सोचने की कोशिश करो कि बच्चों के साथ रिलेशन बिल्ड करो। कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है अलग अलग स्टैंडर्ड्स का।
गूगल खोलो, उनमें उनके स्टैंडर्ड्स में मैथ्स और साइंस के क्वेश्चन आयर्स पूरे पूरे मिल जाते हैं। उन क्वेश्चन आयर्स को डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद वीकली उन लोगों को भेजो। वीकली अभी शुरुआत में इनिशियल स्टेज हुई है, अभी अभी सेल हुआ है, अभी उनको ताज़ा ताज़ा उनको जो है उनके क्वेश्चन आयर्स भेजो और हर दूसरे दिन तीसरे दिन पे क्वेश्चन आयर्स भेजो। थोड़ा सा रिलेशन बिल्ड करो। कम से कम तुम्हारा ये जो जिसमें प्रोडक्ट रिफंड होता है 15 दिन के अंदर, उस वाला केस तुम्हारा फेस कंप्लीट हो जाए। उसके बाद अगले 15 डेज तक वो कंटिन्यू रखो। जब पूरा 1 महीना कंप्लीट हो जाए उसके बाद उनको वीकली उनसे कहो कि बेटा नाउ यू आर डूइंग गुड, सो वीकली बेसिस पे आपको जो है ये क्वेश्चंस आएंगे, आपको ये करने हैं, ठीक है, एंड यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ। आप जब ये करते हो तो वो लोग आपके साथ अटैच होना शुरू हो जाते हैं। आपका व्हाट्सएप का ये जो ग्रुप बिल्डिंग है ये आपके लिए कितनी हेल्पफुल है आप खुद सोचो। तुम एक जब बायजूस में ज्वाइन होते हो तो एक ग्रुप बनता है, व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें जो सिर्फ तुम्हारी जो सेल्स जब पंच होती है कि तुमने 2.5 लाख रुपए की सेल करी, तुमने 1.5 लाख रुपए की सेल करी, तुमने 1 लाख रुपए की सेल करी, अच्छा लगता है ना। ऐसे ही स्टूडेंट भी हैं, उन लोग को भी अच्छा लगता है जब वो लोग कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करते हैं बाकी बच्चों से, तो वो लोग प्रूव करना चाहते हैं अपने आप को कि हाँ मैंने अच्छा किया। जब वो ये चीज़ कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं वो तुम्हारे साथ रिलेशन भी बिल्ड होता है, तुमको वो एक पॉजिटिव वे में भी लेते हैं। पेरेंट्स भी सेटिस्फाइड होते हैं कि हाँ यार ये बंदा जो मेरे पास आया था इसके साथ जो डिसीजन लिया वो गलत नहीं था। लोग आते हैं यहाँ पर कि यू आर मेकिंग फूल ऑफ पुअर पीपल और ये हो वो है। देखो ट्रस्ट मी, एक चीज़ बहुत सिंपल सी समझो, तुम यहाँ पर हो एक प्रोडक्ट सेल करने के लिए और जो कस्टमर तुम्हारा है वो तुमसे प्रोडक्ट खरीद रहा है कि उसको उसका हेल्प मिले, उससे उसके बच्चे की हेल्प मिले, उसका बच्चा ग्रो करे। तो तुम अपना वो अगर सेल वैल्यू देख रहे हो तो वो अपने बच्चे का फ्यूचर देख रहा है। तो दोनों चीज़ों को कोलेटरली लेकर चलो, दोनों चीज़ों को साथ ही साथ लेकर चलो कि बच्चे की पढ़ाई भी हो जाए और तुम्हारा सेल वैल्यू भी बन जाए। और ऐसा नहीं कि सिर्फ तुम उन्हीं के लिए कर रहे हो, तुम ये चीज़ अपने लिए भी कहीं ना कहीं कर रहे हो, क्योंकि इन जो तुम्हारा ये हेल्दी रिलेशन जो बिल्ड हो रहा है बच्चों के साथ, ये चीज़ तुम्हें आगे चल के बहुत फ्रूटफुल होने वाली है। जिस टाइम पे तुम लोगों के पास सेलें बंद हो जाती हैं, कुछ नहीं मिलता है, तो यही वो रिलेशंस होते हैं जो तुम्हें सेल्स दिलाते हैं। और जिस जैसा कस्टमर अगर गरीब कस्टमर है तो प्लीज़ उसको बड़ा प्रोडक्ट मत बेचो, बड़ा टिकट साइज मत बेचो। डोंट गो फॉर, अगर वो एक छोटी फैमिली से आता है जो पे नहीं कर पाएगा, आगे जाके उसको प्रॉब्लम होगी, उसने बच्चे का मुंह देख के इन्वेस्टमेंट कर देगा। अगर वो 1 लाख 1.5 लाख रुपए का क्या है ईएमआई बन जाएंगी, वो पे नहीं कर पाएगा, प्रॉब्लम उसको होगा। नहीं करना है ये काम। वॉट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू सेल देम ओनली थिंग कि देखो कोई भी बंदा है अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए, एक अच्छी एजुकेशन के लिए, एक इंग्लिश मीडियम की वो है, जैसे अब हिंदी मीडियम के भी कई स्टूडेंट्स मिलते हैं जिनको आप इंग्लिश के कोर्सेज बेचते हो, ठीक है। अब उन लोगों को भी अब कहीं ना कहीं ये चीज़ हेल्प करेगी कि उनकी इंग्लिश स्ट्रांग होगी, चीज़ें समझेंगे, आगे क्या क्या होना है, कई चीज़ें होती हैं। आप लोग तो जानते हो कि अगर एंड हाँ, प्रोडक्ट को जानो, प्रोडक्ट को समझो, प्रोडक्ट का जानना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रोडक्ट समझ जाओगे तो सेल्स बहुत आसान है और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये दोनों चीज़ों को आप फॉलो करो एंड आई विल ट्राई टू बी कनेक्टेड एंड आगे भी और वीडियोस में बनाता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया है, क्योंकि इस पर सिर्फ सेल्स और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आदमी को सोचा कैसे जाए, समझा कैसे जाए, सामने वाला आदमी क्या सोच रहा है, क्या चीज़ें हैं, उन चीज़ों को कैसे पकड़ा जाए, क्या मेंटालिटी होती है 2 लोगों की, उसको कैसे समझा जाए, उन चीज़ों पे बात करेंगे, वो चीज़ें समझाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखो कुछ स्किल्स होती हैं जो एक्सपीरियंस के साथ आती हैं और हर आदमी अपनी स्किल्स शेयर नहीं करना चाहता, बट स्टिल मेरा मानना ये है कि जितना मैं तुम्हारे साथ शेयर करूँगा कहीं ना कहीं तुम लोग भी कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस देते ही रहोगे। सो बेटर कि दोनों लोग साथ में चलते हैं। मेरे चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, और हाँ, अगर वन कॉल सेल अभी नहीं देखी है तो जाके देख लो। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सेल का कि कैसे सेल की जाती है। मेरी ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।